वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्योमेट्री का ये 14th वीडियो और हम एक क्वेश्चन के साथ फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये एक वर्ग दिया हुआ है। ए बी सी डी इज गिवन अ स्क्वायर, ये एक वर्ग दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं इसमें डी ओ सी दिया हुआ है 110 डिग्री और कह रहा है कि आपको डी ई सी या ओ ई सी जो भी कहें, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। और तीसरी चीज कह रहा है कि ए सी इज ए डायगोनल। ये ए सी जो है इसका विकर्ण है इस स्क्वायर का, और हमको निकालना है एंगल एक्स। तो बेसिक आप समझिए कि अगर कोई भी स्क्वायर है, इसमें ये डायगोनल जो हमेशा होता है ये इसको दो भागों में बांटता है। अगर ये डायगोनल ऐसे खींचेंगे तो ये इसको दो भागों में बांटेगा, ये भी दो भागों में बटेगा, ये भी दो भागों में बटेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप ये देखिए कि आप पहले यही देखिए, दो चीजें देखिए। एक तो ये देखिए कि क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, और यहां पर आप देखें कि डी क्या है, डी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये अगर एक्स 10 है तो ये कितना हो जाएगा, डी एंगल डी ओ सी दिया हुआ है 110, तो देयरफॉर ये स्ट्रेट लाइन सीधी है, तो क्या होगा, एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ये आपको समझ में आएगा कि ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये 70 डिग्री हो गया आपका। अब आपने जैसा बतलाया कि आपकी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये बराबर होगा। अब यहां पर क्या है, ये कितना है, स्क्वायर है। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब कितने कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब इसमें क्या है कि आपका जो ए सी ई होगा, देयरफॉर एंगल ए सी ई क्या होगा, ए सी ई दो भाग बढ़ गया तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपको समझना, ये ए सी ई कहिए या ओ सी ई कहिए, ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया ये आपका। तो आप ट्रायंगल क्या हुआ आपका, ओ सी ई से आप देखें, हमको निकालना क्या है, एंगल एक्स की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी। अब चूंकि ट्रायंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर हम क्या निकाल दें, एक तो ये निकाल दें, क्या निकाल दें, ये 45, और एक क्या निकाल दें, ये कितना निकाला हमने, 70 डिग्री। ये निकाल दें हम 70 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, ये और ये ऐड हो जाएगा 115, तो ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और मैं बार बार ऐसे क्वेश्चंस को ले रहा हूं, टेकअप कर रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स में जो डिफरेंट हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे आपके स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, उनकी बेसिक्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको कैसे अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। हमने आपके लिए ये सवाल लिया। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स कीजिए, इनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।